अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to start a topic of chapter number 8, which is volume thermal expansion. So let's start our lecture. What is volume thermal expansion? Thermal expansion means कि heat की वजह से कुछ expand होना, that is thermal expansion. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो हीट की वजह से जब किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम एक्सपैंड करता है तो उसे हम कहते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। वी कैन डिफाइन इट एज द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑल्सो चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से अगर वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा, चेंज होगा, तो उसे हम कहेंगे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है। इस वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को हम क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन भी कहा करते हैं, बिकॉज वॉल्यूम जो है वो एक क्यूबिक फॉर्म में एक्सपैंड होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ क्यूबिक थर्मल एक्सपेंशन। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सॉलिड है जिसका इनिशियल वॉल्यूम है V नॉट। तो लेट्स सपोज मैंने यहां पे कहा कि एक सॉलिड है, इसका इनिशियल वॉल्यूम है V नॉट और यहां पर टेम्परेचर है T नॉट। अब जब आप इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर ये एक्सपैंड करेगा और इसका वॉल्यूम हो जाएगा लेट्स सपोज V और इस पर टेम्परेचर है कैपिटल T। सो अब अगर मैंने चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना हो कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, तो वो आप फाइंड करेंगे डेल्टा V से। सो डेल्टा V दैट इज इक्वल टू जस्ट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द न्यू वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। इसको सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। सिमिलरली आप फाइंड करेंगे चेंज इन टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू कैपिटल T माइनस T नॉट। सो न्यू टेम्परेचर में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रीवियस टेम्परेचर को, तो आपके पास चेंज इन टेम्परेचर भी आ जाएगा। सो अब ये जो चेंज इन वॉल्यूम है ये डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर पर। अगर आपके टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज आएगा तो वॉल्यूम में भी ज़्यादा चेंज आएगा। अगर आपके टेम्परेचर में कम चेंज आएगा तो वॉल्यूम में भी कम चेंज आएगा। सो आई कैन से दैट दिस चेंज इन वॉल्यूम इज डिपेंड्स ऑन चेंज इन टेम्परेचर and also the change in volume depends on the initial volume V naught. So अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को रिलेट करूं, so it becomes delta V is directly proportional to V naught delta T. और जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी खत्म करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। so delta V is equals to beta V naught delta T. Beta is the coefficient of volume thermal expansion. Beta is the coefficient of volume thermal expansion. क्लियर। सो अब डेल्टा V ये इक्वल था V माइनस V नॉट के। इसकी जगह हम पुट करते हैं V माइनस V नॉट दैट इज इक्वल्स टू बेटा V नॉट डेल्टा T। सो V नॉट यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो फर्दर वहाँ पर जाके ये V नॉट एड अप हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू V नॉट प्लस बेटा V नॉट डेल्टा T। तो यहाँ से हम V नॉट कॉमन लेते हैं। सो V नॉट यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस बेटा डेल्टा T। सो इस फॉर्मूले से आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं कि न्यू वॉल्यूम क्या होगा अगर टेम्परेचर में चेंज आता है तो वहाँ पर न्यू वॉल्यूम कितना होगा।
So, यहाँ पर हम बात कर रहे थे बेटा की. बेटा इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन. तो वो आप फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 से. So, इक्वेशन नंबर 1 में लिखा है डेल्टा V इज इक्वल्स टू बेटा V नॉट डेल्टा T. सो एज वी हैव टू फाइंड बेटा, तो V नॉट डेल्टा T जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो फर्दर वहाँ पर जाके ये डिवाइड हो जाएगा. सो वी कैन से दैट बेटा इज इक्वल्स टू डेल्टा V ओवर V नॉट डेल्टा T. सो इस फॉर्मूले से आप कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन भी फाइंड कर सकते हैं. और ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन क्या है कि अगर किसी भी सॉलिड में के टेम्परेचर में 1 केल्विन राइज होता है तो उससे उसका वॉल्यूम कितना एक्सपैंड होगा. दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन. और इसको हम डिफाइन करेंगे इस तरह से, द फ्रैक्शनल चेंज in volume of a substance per Kelvin change in temperature पर केल्विन के 1 केल्विन टेम्परेचर में चेंज पर कितना फ्रैक्शनल चेंज आता है वॉल्यूम में. Per Kelvin change in temperature is called coefficient of volume thermal एक्सपेंशन. और पेज नंबर 185 पर आपको साइड टेबल में कुछ एलिमेंट्स की आपको कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यूज गिवन हैं. जैसे ये शो होता है कि अगर आप ये मटेरियल यूज कर रहे हैं तो इसमें टेम्परेचर पर केल्विन चेंज पर कितना वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगी. सो आई होप यहां से आपको वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. अब हम रिलेट करते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के साथ. तो लीनियरली जैसे कि आप जानते हैं कि अगर एक मेटल रॉड जब एक्सपैंड कर रहा है तो उसकी लेंथ में जो इंक्रीज आएगा दैट इज इन मीटर्स, और वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है दैट इज इन मीटर क्यूब. दैट मीन्स कि वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. ओके, सो वी कैन से दैट बेटा इज इक्वल्स टू 3 इंटू एल्फा. कि अगर आपका पर केल्विन राइज से जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होती है तो पर केल्विन राइज से वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो है वो उसके 3 टाइम्स होगी. क्लियर. सो आई होप यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और ये रिलेशन भी समझ आ गया होगा कि वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के साथ क्या रिलेशन है. इसी के साथ हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8.7. एग्जाम्पल नंबर 8.7. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ ब्रास क्यूब एट 100 डिग्री सेल्सियस whose side is 10 centimeter at 0 degrees Celsius. Coefficient of linear thermal expansion of brass is equal to 1.9 into 10 raised to the power minus 5 per Kelvin. So आपने एक ब्रास क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है at 100 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पर आपको डाटा में टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, द न्यू टेम्परेचर T विच इज 100 डिग्री सेल्सियस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कन्वर्ट करते हैं केल्विन में, और आप जानते हैं कि सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐड किया करते हैं 273 एंड इट बिकम्स 373 केल्विन. नाउ द साइड इज L नॉट विच इज 10 सेंटीमीटर. तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स में, dividing it by 100. Now it is in meter and the answer is 0.1 meter. And the original temperature T naught which is 0 degree Celsius. तो इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं केल्विन में by adding 273 and the answer is 273 केल्विन. इसी तरह से आपको
कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन गिवन है अल्फा, which is 1.9 into 10 raised to the power minus 5 per Kelvin, and you have to find the volume, the brass V, which is equal to question mark. So अब क्योंकि आपने फाइंड करना है यहाँ पर वॉल्यूम, और वॉल्यूम के लिए आपको ओरिजिनल वॉल्यूम भी रिक्वायर्ड है V0, और जैसे कि हमें बता दिया गया है क्वेश्चन में कि ये ब्रास क्यूब है, सो दैट मीन कि क्यूब के केस में हम ये कह सकते हैं कि V0 का यहाँ पर फॉर्मूला होगा L0 क्यूब. सिंपली वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन इट. सो V0 इज इक्वल्स टू L0 इज 0.1 मीटर. इसका हम क्यूब कर लेंगे, तो क्यूब करने पर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.001 मीटर क्यूब. तो फर्दर इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 10 raised to the power -3 मीटर क्यूब. दिस इज V0. नाउ वी हैव टू फाइंड बीटा, एंड वी नो द रिलेशन दैट बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा. सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं अल्फा की. अल्फा विच इज 1.9 इंटू 10 raised to the power -5. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5.7 इंटू 10 raised to the power -5 पर Kelvin. This is the value of beta. Now we know the formula, which is V is equals to V0 1 plus beta delta T. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम डेल्टा T भी फाइंड कर लेते हैं. डेल्टा T is equals to T minus T0. So T है 373 minus T0 is 273. तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 Kelvin, which is delta T. Now simply by using formula, which is V is equals to V0 1 plus beta delta T, just we have to put the values in it. V0 is 10 raised to the power -3 मीटर क्यूब. 1 प्लस बीटा की वैल्यू है 5.7 इंटू 10 raised to the power -5 इंटू डेल्टा T है 100 Kelvin. Simply we have to solve it. 10 raised to the power -3 as it is. 1 प्लस इस पोर्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.0057. सिंपली इसको ऐडअप करके हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 raised to the power -3 से, एंड द आंसर इज 1.0057 इंटू 10 raised to the power -3 मीटर क्यूब. सो दिस इज द न्यू वॉल्यूम. यू हैव टू राइट डाउन द स्टेटमेंट. Hence, the volume of brass cube at 100 degrees Celsius will be 1.0057 into 10 raised to the power -3 मीटर क्यूब. क्लियर? आई होप ये टॉपिक और ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.